नमस्कार, जय श्री हरि। देवी और सज्जनों, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रभु श्री हरि से मेरी यही विनती है कि वो आप सबको सद्बुद्धि दे, ताकि आप अधूरे ज्ञान अर्थात पतन के रास्ते को छोड़कर संपूर्ण ज्ञान से सद्मार्ग पर चलते हुए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। अधूरे ज्ञान के बारे में खुद प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है, जो न केवल शिष्य का पतन करता है बल्कि गुरु का भी पतन करवा देता है। मैं आज इस वीडियो में तथाकथित संत श्री रामपाल जी के दिए हुए अधूरे ज्ञान तथा गलत ज्ञान की सच्चाई आप सबको बताने वाला हूं। आप लोग जब किसी के शिष्य बनते हैं तो आपका पहला कर्तव्य यही है कि आप उनके दिए गए ज्ञान को अच्छी तरह से क्रॉस चेक अर्थात दो तरफी पड़ताल या प्रति परीक्षण कर लें। और क्रॉस चेक करने के लिए आप अन्य गुरुओं की मदद ले सकते हैं या फिर शास्त्रों और पुराण में भी उनकी कही हुई बातों को मैच करके देख सकते हैं, वरना फिर आपको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो सहायता मांगते हैं। और अगर आप किसी झूठे भगवान से सहायता मांगेंगे तो फिर असली भगवान आपकी सहायता कैसे करेंगे। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नंबर 1, क्या कबीर जी सच में परमेश्वर है। नंबर 2, क्या त्रिदेव भक्त सच में राक्षस होते हैं। नंबर 3, क्या नास्त्रदामस ने रामपाल जी के ही बारे में भविष्यवाणी की थी। जय श्री हरि। संत रामपाल जी का दिया हुआ ज्ञान ज्यादातर कबीर जी के बारे में लिखी हुई किताबों पर ही आधारित है, और आपको इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी फोटोज और विवरण मिल जाएगा। इसमें साफ साफ बताया गया है कि उनके ऊपर लिखी हुई किताबों में मिलावट की गई है, अर्थात उन किताबों में अधूरा ज्ञान या फिर गलत ज्ञान परोसा गया है। और ये काम केवल हिंदू धर्म विरोधी दुष्ट बुद्धि लोग ही कर सकते हैं, ताकि हिंदू लोग अपने कल्याण के मार्ग से हट जाएं और पतन के रास्ते पर चले जाएं। जैसे कि साईं बाबा को हिंदू भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करके हिंदुओं को पथभ्रष्ट किया जा रहा है, और उनके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं, ताकि आप लोग किसी शैतान की पूजा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे। जय श्री हरि। संत रामपाल जी ने कहा था कि कबीर जी ही परमेश्वर है, तथा उन्होंने त्रिदेवों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्तों को राक्षस बुद्धिहीन इत्यादि कहा था। तो चलिए इन्हीं मुख्य बातों को पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। कबीर जी के खुद के लिखे हुए पहले कुछ दोहे आप सुनिए कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। अर्थात इस दोहे से वो साफ साफ बता रहे हैं कि राम नाम जप लो जितना जप सको। मतलब उन्होंने खुद कहा है कि वो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं और उन्हीं को वो परमेश्वर मानते हैं। और भगवान श्री राम तो खुद भगवान विष्णु जी के अवतार थे, और त्रिदेव के भक्त रामपाल जी के अनुसार तो राक्षस होते हैं। तो कबीर जी तो फिर राक्षस हुए ना, फिर परमेश्वर कहां से हुए। चलिए एक और कबीर जी का लिखा हुआ दोहा मैं आप लोगों को सुना देता हूं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कबीर जी के खुद के लिखे हुए इस दोहे से भी यही पता चल रहा है कि वो प्रभु श्री हरि अर्थात त्रिदेव के भक्त हैं। तो रामपाल जी के अनुसार तो वो फिर से राक्षस ही हुए ना। फिर उनको परमेश्वर कहने के पीछे क्या उद्देश्य था।
मतलब साफ है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो जागो हिंदुओं, इससे पहले कि देर हो जाए। जय श्री हरि। रामपाल जी ने त्रिदेवों के भक्तों को राक्षस कहने के पीछे का कारण गीता में लिखा हुआ ज्ञान बताया है। तो चलिए गीता जी का भी अध्ययन कर लेते हैं। गीता जी में लिखा हुआ है कि पूरी सृष्टि में 3 गुण विद्यमान हैं, रज, सत्य और तम। अर्थात पूरी सृष्टि में त्रिगुणी माया फैली हुई है। और भगवान ने ये त्रिगुणी माया क्यों फैलाई, इसका असली कारण भी मैंने अपने एक वीडियो जिसका नाम है कलयुग में हुई एक अलौकिक खोज भाग प्रथम में अच्छे से बताया है। और वो यही है कि हम लोग भगवान के बनाए हुए एक दिव्य गेम में रहते हैं। और इस गेम को रियल फील कराने के लिए ही भगवान ने माता योग माया की सहायता से त्रिगुणी माया पूरे संसार में फैला दी, ताकि संसार के प्राणी भगवान के द्वारा बनाए हुए इस गेम का भरपूर आनंद ले पाएं। लेकिन जो भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो या फिर देवता, इन्हीं 3 गुणों अर्थात रज, सत्य और तम के अधीन रहता है और भगवान की पूजा नहीं करता। गीता में उन्हीं प्राणियों को केवल मंद बुद्धि और दुष्ट बुद्धि कहा गया है। और केवल वही इंसान ही सत्य को नहीं पहचान पाता। और वो सत्य यही है कि हम लोग एक दिव्य गेम में रहते हैं। और वही प्राणी ही बार बार जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट भोगता रहता है। और अगर भगवान की इस त्रिगुणी माया के प्रभाव से बचना है तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय भगवान ने बताया है कि आपको केवल भगवान हरि यानी भगवान विष्णु जी या भगवान हर यानी भगवान शिव जी के किसी भी नाम का निरंतर जाप करना है, बस। जय श्री हरि। जितनी देर आप भगवान हरिहर के नाम का जाप करेंगे, जैसे कि हरि हरि बस हरि हरि, उतनी देर भगवान की त्रिगुणी माया आप पर असर नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आपने नाम का जाप छोड़ा, तब वही त्रिगुणी माया आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये सब बकवास है, या फिर आज बस इतना ही, अब कल हरि नाम का जाप करूंगा। और फिर कल भी आप यही सोचेंगे कि आज नहीं कल करूंगा। और इस प्रकार से आप अपने पतन की ओर बढ़ते जाएंगे। इसका उदाहरण है मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई। उन दोनों को मैंने 2 महीने पहले ही आधे घंटे तक फ़ोन पर अच्छे से अपना पूरा ज्ञान दे दिया था तथा हरि नाम की जाप की महिमा भी बताई थी। लेकिन वो लोग भी मोह माया के प्रभाव में आकर यही बोलते रहे कि आज नहीं कल करूँगी या करूँगा। और परिणाम वो दोनों अपने किए हुए पापों के कारण दुखी ही हो रहे हैं अभी तक। और मेरा ज्ञान कोई जूस नहीं है कि जिसको भी जबरदस्ती पिला दे उसका कल्याण हो जाएगा। मेरा ज्ञान तो वास्तव में एक ज्ञानामृत रूपी फल है, जिसको मुझसे लेकर जूस भी खुद बनाना पड़ता है और उसे पीना भी खुद ही पड़ता है। अगर वो लोग मेरे ज्ञान का अनुसरण नहीं करेंगे तो वो घोर नरक में जलेंगे। और अगर आप लोग मेरे ज्ञान का अनुसरण करेंगे तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ग या मोक्ष के रूप में वैकुंठ या फिर कैलाश लोक में आनंद पूर्वक निवास कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जय श्री हरि। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि रामपाल जी ने गीता का गलत अनुवाद करके हिंदुओं को भ्रमित करने का कार्य ही किया है और केवल अपना स्वार्थ साधा है। रामपाल जी ने नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया ताकि आप लोग उस पर आसानी से विश्वास कर सको। नास्त्रेदमस ने कहा था कि महान नेता पंजाब से होगा, लेकिन एक तो वो नेता होगा, धार्मिक गुरु नहीं, और दूसरा उसका नाम सायरन होगा, रामपाल नहीं। उसने कहा था कि धार्मिक गुरु भी भारत से ही होगा, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो पंजाब से होगा। और नास्त्रेदमस ने सायरन और धार्मिक गुरु दोनों की शादी
और बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के बारे में भी मैंने डिटेल से अपने 4 वीडियोस में बताया है। पहला, कलयुग में हुई एक अलौकिक खोज भाग प्रथम। दूसरा, हाँ मैं बनाऊंगा राम राज्य। तीसरा, कलयुग में हुई एक अलौकिक खोज भाग द्वितीय। और चौथा, क्या मैं भगवान कल्कि हूँ। नास्त्रेदमस ने उस महान धार्मिक गुरु के आने का समय 2020 बताया था, लेकिन उस धूर्त रामपाल ने अपने अनुसार भविष्यवाणी को बदलवाकर समय सीमा 1999 से 2006 करवा दी थी। और उनके इस षड्यंत्र में कई फेक भविष्यवक्ता भी साथ दे रहे थे। जय श्री हरि। मैं रामपाल जी के दिए हुए बाकी बचे अधूरे और खतरनाक ज्ञान के बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस में बताकर आप लोगों को सत्य के दर्शन करवाता रहूँगा। जैसे कि क्या भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी सच में अमर नहीं है? क्या उनका सच में कोई माता पिता है? इत्यादि। और मेरी इस श्रृंखला में मैं भारत में मौजूद समस्त ढोंगी और पाखंडियों का भी भंडाफोड़ करने वाला हूं। हिंदू लोग वास्तव में बहुत सीधे होते हैं। उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गुरु ही त्रिदेव हैं, और इसी कारण वो किसी भी हिंदू गुरु पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अपने इसी अंधविश्वास के कारण वो लोग रामपाल जी जैसे धूर्त और पाखंडी लोगों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, जब मैं पूरी दुनिया का नया संविधान बनाऊंगा तब ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोग जो कि गलत ज्ञान देकर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, उनकी सबके सामने जीभ कटवा दी जाएगी और उन्हें बिना किसी इलाज और खाना पानी के मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि मैं इस धरती पर मौजूद पापियों को सजा देने के लिए साक्षात नरक जमीन पर उतारने वाला हूं। जय श्री हरि।